Morning student. Today we are going to discuss about the chapter number 11, human body and organ system. In this chapter we have discussed about the respiratory system, blood circulatory system, and under this system so many organs are work together and perform a organ system, and with the help of organ system they perform a specific function. In the last class, we have studied some character of living organism, all the vital processes which are essential property of living being are collectively called as life process. Yes, different organ in our body are working in a group so as to smoothly carry out various life process, and this life process takes place in various step. Yes, different organ जो होते हैं हमारे बॉडी के वो ग्रुप में काम करते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं, वेरियस में वेरियस स्टेप्स होती है, एंड स्पेसिफिक ऑर्गन कैरी आउट स्पेसिफिक ऑर्गन एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करता है, और इस तरह से वो टुगेदरली working together and perform a specific function is called as organ system. Various organ system like digestive system, respiratory, circulatory, nervous, excretory, reproductive, skeletal, muscular, etc. are functioning in your body. Yes, energy is essential to operate all the life process in human body. Energy production occur within the cell, and cell need the supply of soluble nutrient and oxygen for this purpose. This supply takes place with the help of respiratory and circulatory system. Respiration carry out the following system. Yes, we have studied earlier. We have studied about in chapter number 10 cell and cell organelles. यस आप लोगों ने देखा कि वेरियस ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में और वो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सेल में. और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल को किसकी ज़रूरत? सेल को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और फिर वो यस. तो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंडर में पहला है इंस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन. इसमें क्या होगी? एयर इज टेकन in through nose and sent toward the lung through trachea. मतलब नोज के थ्रू इनहेलेशन होगा एयर का, और वो किधर भेज दी जाएंगी? ट्रकिया में. उसके बाद में हम बी की बात करेंगे. एक्सपिरेशन मीन्स एक्सहेलेशन. ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोज इनटू ब्लड. हम जब एयर का इनहेलेशन करते तो जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाता है? वो गोज इनटू ब्लड में चला जाता है, एंड ब्लड कैरी द CO2 फ्रॉम वेरियस. और ब्लड क्या करता है? वेरियस बॉडी के वेरियस पार्ट से CO2 को लंग्स में लेके आता है, और फिर एक्सहेलेशन के थ्रू CO2 का क्या होगा? एक्सहेल होगी. बोथ ऑफ दिस प्रोसेस ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो बोथ ऑफ दिस ये प्रोसेस है वो किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू होती है, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. फिर इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल. टिश्यू फ्लूइड के एंड टिश्यू फ्लूइड यानी ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, और एक फ्लूइड टिश्यू है. तो इसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल. तो इसको इंटरनल रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड. तो ऑक्सीजन मूव्स होता है फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड. ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मूव फ्रॉम ब्लड इनटू टिश्यू फ्लूइड, मतलब और टिश्यू के बीच में कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं ब्लड के अलावा, तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन मूव होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में आता है. ऑक्सीजन कहाँ पे मूव हो रहा है? ब्लड से टिश्यू में जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? टिश्यू से ब्लड में आ रहा है. तो ये होगा इंटरनल रेस्पिरेशन. अब थर्ड वन है सेलुलर रेस्पिरेशन. डिजॉल्व न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म. यस, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है, एंड उससे क्या ATP का फॉर्मेशन होता है. वाटर मटेरियल लाइक CO2 इन वाटर वेपर. और उस प्रोसेस के बाद जो CO2 है और वाटर वेपर है वो क्या हो जाते हैं?
सेलुलर रेस्पिरेशन कैन, तो वेपर आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस। उसके अलावा वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होते हैं। और ये इसकी रिएक्शन है ग्लूकोज प्लस CO2, तो ग्लूकोज प्लस O2, तो CO2 एंड H2O मिला और एनर्जी मिली हमको। उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें देखो स्ट्रक्चर दिया है, नोजल कैविटी मतलब नोज से हम है, फिर फेरिंग्स है, देन लैरिंग्स है, ट्रकिया, लंग्स एंड ब्रोंकाइल्स, एल्वोला एंड डायफ्राम। और ये एल्वोला है, जिस तरह से जो ग्रैप्स के बन जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये एल्वोला है। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं लंग्स के अंदर जिसमें गैसेस भरी होती है, तो ये कंपार्टमेंट जो है एल्वोलाई बोलते हैं, जो ग्रैप्स के बंच जैसे दिखाई देते हैं। और ये देखो एल्वोलाई इन द आउट एयर पैसेज, मतलब एक पैसेज है एयर के लिए, ट्रांसपोर्ट इनटू कैपिलरी। और यहाँ से वो कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड में मिक्स होती है जो एयर है, ऑक्सीजन मिक्स होगी और CO2 ब्लड से यहाँ पे आएगा, मतलब गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ओके तो हम सबसे पहले देखेंगे नोज़। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ रहता है, फिर फेरिंग्स, तो नोज़ से एयर लेते हैं, वो फिल्टर होती है, मतलब हमारे नोज़ में जो स्मॉल हेयर या म्यूकस होता है, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है म्यूकस, उसको वो क्या करती है, एयर में कुछ बड़े डस्ट पार्टिकल वगैरह उसको क्या करती है, वो हमारे अंदर जाने से रोकती, मतलब नोज से अंदर नहीं जाने देती। फिर फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स में दो टाइप के, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। तो फूड पाइप जो खाना खाते हैं उसके लिए, और विंड पाइप एयर के लिए। तो जो विंड पाइप रहता है वो फ्रंट में रहता है, और जो फूड पाइप है वो बैक में रहता है। तो मतलब अभी समझाने के लिए, हाँ, 2 पाइप्स आप इमेजिन करो, 2 पाइप है, तो एक से विंड जा रही है और एक से फूड, तो जो विंड वाला है वो फ्रंट में रहेगा और फूड पाइप है वो पीछे बैक पोर्शन में रहेगा, और उनके ऊपर एक लीड रहती है। देयर इज़ अ लीड ऑफ बिगनिंग ऑफ, विंड पाइप के बिगनिंग में एक लीड रहती है। तो वो लीड क्यों रहती है कि जब हम खाना खाते तो उस समय पे वो लीड विंड पाइप को कवर करके रखती है, ताकि जो फूड के पार्टिकल्स है उसमें ना जाए। उसके बाद विंड पाइप क्या होता है, विंड पाइप इज स्वॉलन एट द, मतलब बिगनिंग में थोड़ा स्वॉलन होता है ड्यू टू साउंड बॉक्स, क्योंकि वहाँ साउंड बॉक्स रहता है जिससे हम बोलते, मतलब सॉरी जी, साउंड बॉक्स यानी हम बोल पाते हैं, इसीलिए साउंड बॉक्स। विंड पाइप बाइफरकेट इन द थोरैक्स, फिर उसके बाद में जो विंड पाइप है वो बाइफरकेट हो जाता है थोरैक्स में। ये देखो ये विंड पाइप है, बाइफरकेट हुआ, एक राइट लंग में गया और एक लेफ्ट में। लंग bifurcate into thorax, one branch enter the right lung and other into the तो ये जो विंड पाइप है ये देखो बाइफरकेट हुआ, और एक राइट लंग में जा रहा है और एक लेफ्ट लंग में। अब उसके बाद हम देखेंगे लंग्स। लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट इन थोरेसिस कैविटी, मतलब हार्ट के आइदर साइड, यहाँ पे कहीं हार्ट होना चाहिए तो उसके दोनों साइड में लंग्स प्रेजेंट होते इन द थोरेसिस कैविटी। ये जो हमारी जो रिब केज होती है इसको थोरेसिस कैविटी बोलते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट, मतलब मैक्सिमम एरिया कवर रहता है लंग्स का किसके थ्रू, सॉरी, मैक्सिमम एरिया जो है थोरेसिस कैविटी का वो लंग से ऑक्यूपाइड रहता है, और वो मैक्सिमम दे कवर मैक्सिमम पार्ट, हार्ट का मैक्सिमम पार्ट को कवर कर, मतलब यहाँ से अगर हार्ट होगा, थोड़ा लेफ्ट साइड में होगा ना हार्ट, तो इधर यहाँ ऐसा होगा या इधर, मतलब लेफ्ट साइड में, तो वो मैक्सिमम वो लंग से कवर्ड रहता है। इट इज़ कॉल्ड ईच लंग हैज़ डबल लेयर कवरिंग, जो लंग्स होते हैं उसमें डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको प्लूरा बोलते हैं। यस, अंडरलाइन दिस। लंग्स आर इजीली इलास्टिक लाइक स्पंज, और जो हमारा लंग होता है वो इलास्टिक होता है स्पंज के जैसे। लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल, और लंग्स में मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई। रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरी आर, और वो जो एल्वियोलाई है उसके सराउंडिंग में एक रिच नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। कैपिलरी में स्मॉल ट्यूब्स, जैसे कि
सपोज अगर हमारे पास में एक छोटा सा बॉल है और उसको हम एक पूरे धागे से उसको ऐसे कवर कर रहे हैं हम, तो जो वो छोटा सा बॉल है उसको समझ लो आपकी वो एल्विलाई है, और उसको सराउंडिंग में हम धागे लपेट रहे हैं, तो वो क्या है, कैपिलरीज है, मतलब स्मॉल ट्यूब्स है। वॉल ऑफ एल्विलाई एंड कैपिलरी आर एक्सट्रीमली, तो ये जो एल्विलाई है और जो कैपिलरी की वॉल है, देखो ये एल्विलाई है और ये कैपिलरीज है, तो इनकी वॉल क्या होती है, एक्सट्रीमली थिन रहती, बहुत थिन रहती, ताकि यहाँ से इन दोनों का गैसियस एक्सचेंज हो सके। गैसियस एक्सचेंज क्या इजीली टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल एज लार्ज नंबर ऑफ एल्विलाई प्रेजेंट इन लंग, लार्ज सरफेस इज अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। और अगर लार्ज नंबर एल्विलाई प्रेजेंट इन लंग, लार्ज नंबर में एल्विलाई प्रेजेंट रहती है तो लार्ज सरफेस इज अवेलेबल, तो लार्ज सरफेस भी अवेलेबल। अब हम देखेंगे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग, गैसेस एक्सचेंज ऑकर कंटिन्यूसली व्हाइल ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एल्विलाई, मतलब वो जो ब्लड है वो सर्कुलेट होते रहता है एल्विलाई के थ्रू, कैपिलरीज में जाते रहता है। एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, और जो आरबीसी है उसमें हमारे जो ब्लड है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो रेड जो सेल्स होती है हमारे बॉडी की, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, उनको बोलते हैं आरबीसी। तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब उसमें आयरन प्रेजेंट हो, वो आयरन को आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, प्रेजेंट इन आरबीसी ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विथ इन एल्वियोलाई, तो ये जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विथ इन एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है स्मॉल कंपार्टमेंट है, उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो उस ऑक्सीजन को वो एब्जॉर्ब करता है। एंड साइमल्टेनियसली CO2 एंड वाटर वेपर मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, और साइमल्टेनियसली क्या होते रहेगा, जो CO2 और वाटर वेपर है वो भी मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द एल्वियोलाई, वो ब्लड से एल्वियोलाई में मूव होते रहते हैं। दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। एंड CO2 एंड वाटर वेपर आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड एंड गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन, और जो CO2 है एंड वाटर वेपर है वो रिमूव होता है फ्रॉम ब्लड एंड, और वो एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद में एक लास्ट पार्ट बचा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डायफ्रागम। अ मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थोरैक्स केज, मतलब जो लीवर लंग्स है उनके नीचे में एक मस्कुलर पार्टीशन होती है, वो थोरैसिस केज में बेस में प्रेजेंट होती है। द पार्टीशन इज कॉल्ड डायफ्रागम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिस कैविटी उसके बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है जिसको बोलते हैं डायफ्रागम। तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली राइजिंग अप ऑफ रिब्स एंड लोअरिंग ऑफ डायफ्रागम causes the decrease in pressure on lung, मतलब साइमल्टेनियसली रिब्स क्या होती है, राइजिंग एंड लोअरिंग होता है, किसकी वजह से, डायफ्रागम के थ्रू से, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ड्यू टू दिस एयर मूव इनटू द लंग्स थ्रू नोज, तो इसी की वजह से इसके जो प्रेशर के डिक्रीज और इंक्रीज होने की वजह से जो एयर है वो कहाँ तक पहुँचती है, लंग्स तक, एंड देन रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड डायफ्रागम राइजेस अप। तो इस समय पे क्या होता है, डायफ्रागम राइजेस अप होता है और प्रेशर ऑन द लंग, और प्रेशर होता है इंक्रीज होता है। एंड देखना आप जब सांस लेते हो तो अब किस ऐसे आपने फील किया होगा, सांस लेते हो तो आपको अंदर में कैसे महसूस होता है, फिर जब सांस छोड़ते तो रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है उस समय पे। और जब सांस लेते तो हम भारी महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ड्यू टू दिस द एयर मूव आउट फ्रॉम इट थोरैसिस नोज कंटेनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम, और उसके लिए डायफ्रागम की अपवर्ड एंड, मतलब हमको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब जब हम सांस ले रहे छोड़ रहे, तो इस प्रोसेस के लिए हमको इसमें डायफ्रागम हमारी हेल्प करता है, और वो उसकी डायफ्रागम की कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जरूरी होती है टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीथिंग।
ऑब्जर्व द मूवमेंट इन द रीजन बिलो द thoracic case occurring during breathing and discuss in class. यहाँ पे ब्रीथिंग मूवमेंट्स दिया है, एक में हम एयर इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, तो रिब केस की भी आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे रिब की भी सिचुएशन तो मतलब डिफरेंस से फूला हुआ दिख रहा है और ये थोड़ा कम ये दिख रहा है। तो इसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे।